खुफिया एजेंसियों की एक ऐसी छिपी हुई दुनिया है, एक ग्लोबल शतरंज की बिसात जहां कुछ खामोश खिलाड़ी ऐसी चालें चलते हैं जो हमारी और आपकी हकीकत को तय करती हैं। तो चलिए आज हम इसी रहस्यमय दुनिया के कुछ पन्ने पलटते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हैं कौन, ये खामोश खिलाड़ी, ये अदृश्य हाथ जो दुनिया की तकदीर लिखते हैं। चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परछाइयों की दुनिया की। मतलब बड़ी बड़ी हेडलाइंस और डिप्लोमेसी के पीछे देश असल में शक्तिशाली और गुप्त संगठनों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और पावर को बैलेंस करते हैं। तो अब मिलते हैं इन वैश्विक खिलाड़ियों से। अब हम दुनिया की कुछ सबसे पावरफुल और असरदार इंटेलिजेंस एजेंसियों से रूबरू होंगे और समझेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर उनका असली किरदार क्या है। और शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे जानी मानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी से, अमेरिका। ये ग्लोबल वॉच टावर की तरह काम करता है जिसकी नज़र दुनिया के हर कोने पर होती है। अमेरिका की दो सबसे बड़ी एजेंसियां CIA और FBI, इनका काम एकदम अलग है। CIA का पूरा फोकस विदेश पर होता है, मतलब खुफिया जानकारी जुटाना और दुनिया भर में सीक्रेट ऑपरेशंस करना। वहीं FBI देश के अंदर की सुरक्षा देखती है, यानी काउंटर इंटेलिजेंस और कानून व्यवस्था। अगला खिलाड़ी है चीन, जिसका खुफिया नेटवर्क आप यकीन नहीं करेंगे बहुत तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। इनकी जो मेन एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, यानी MSS। अच्छा, तो MSS का काम डबल है। ये ना सिर्फ विदेशों से खुफिया जानकारी जुटाती है बल्कि देश के अंदर पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी देखती है। इनका मेन फोकस है टेक्नोलॉजी चुराना, साइबर जासूसी और चीन के बड़े प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करना। इससे साफ पता चलता है कि चीन अपनी इकोनॉमिक और टेक्निकल ताकत बढ़ाने के लिए इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अब बात करते हैं रूस की। रूस की खुफिया एजेंसियां अपनी मॉडर्न वॉर स्ट्रैटेजी के लिए जानी जाती हैं, जिसमें ट्रेडिशनल जासूसी के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी हमले होते हैं। इसी को हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। रूस ने भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को सोवियत संघ की मशहूर KGB की तरह ही बांटा हुआ है। SVR विदेशों में काम करती है और FSB, जो रूस के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एजेंसी है, वो देश की इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंटेलिजेंस संभालती है। अब आते हैं एक ऐसी एजेंसी पर जो अपने डेयरिंग और एकदम सटीक ऑपरेशंस के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, इजराइल की मोसाद। मोसाद का मेन काम मिडल ईस्ट में इजराइल के हितों की हिफाजत करना है। यह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पैनी नजर रखती है और एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस को अंजाम देती है। मोसाद की असली ताकत है उसकी छोटी लेकिन एकदम घातक टीम, जो किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और अब बात भारत की। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ, जो साउथ एशिया के इस मुश्किल जियोपॉलिटिकल माहौल में भारत के हितों की रक्षा करती है। 1968 में बनी रॉ का मुख्य काम भारत के पड़ोसियों, खासकर चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर कड़ी नजर रखना है। इसके अलावा ये टेररिज्म से लड़ने और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की पोजीशन को मजबूत करने में भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो अब जरा देखते हैं कि इतिहास में इन एजेंसियों ने क्या कमाल किया है। कुछ ऐसे ऑपरेशंस जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ईरान में तख्ता पलट से लेकर अर्जेंटीना में एक बड़े नाजी अपराधी को पकड़ने तक, या फिर बांग्लादेश के बनने में मदद करने से लेकर ओसामा बिन लादेन को ढूंढ निकालने तक, इन ऑपरेशंस ने दुनिया के इतिहास को वाकई एक नई दिशा दी है। पर अब वो दौर नहीं रहा। जासूसी का तरीका और लड़ाई का मैदान दोनों ही पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो ये नया युद्ध क्षेत्र आखिर है क्या? आज की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही है। आइए देखते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए ये नया बैटलफील्ड क्या है। भविष्य की जासूसी देखिए पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर टिकी है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 40% साइबर इंटेलिजेंस का है। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइब्रिड वॉरफेयर, मतलब अब लड़ाई जमीन पर कम और डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा है। तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर आखिर है क्या? देखिए, ये एक मल्टी डायमेंशनल लड़ाई है। इसमें झूठी खबरें फैलाकर समाज में कंफ्यूजन पैदा करना, जरूरी कंप्यूटर सिस्टम्स पर साइबर अटैक करना, इकोनॉमिक प्रेशर बनाना और प्रॉक्सी फोर्सेस का इस्तेमाल करके अपने मकसद पूरे करना, ये सब शामिल है। लेकिन इस मुकाबले में सिर्फ दुश्मनी ही नहीं, दोस्ती भी उतनी ही जरूरी है। ये नंबर 5 दिखाता है फाइव आइज को, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दुनिया का सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस अलायंस। तो इन सभी बदलावों को देखते हुए 21वीं सदी में इन एजेंसीज का रोल क्या होगा? मतलब
जासूसी का भविष्य कैसा दिखेगा? तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये एजेंसियां सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करती, बल्कि ये किसी भी देश की नेशनल पावर का एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक हथियार है। आज के इस तनाव भरे दौर में इन एजेंसियों का रोल पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। वे युद्धों को रोकती हैं, आतंकवाद से लड़ती हैं और साइबर और स्पेस जैसे नए मोर्चों पर देश के हितों की रक्षा करने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह निगरानी कर रहा है, तो क्या एक इंसान के तौर पर जासूसी की कला और उसकी सूझबूझ का कोई भविष्य बचा है, या फिर इंसान का दिमाग हमेशा की तरह ही सबसे कीमती हथियार बना रहेगा?